वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। अतिथि शिक्षक के संबंध में कल डीपीआई का आदेश जारी हुआ। उस आदेश को आपने देखा और जल्द ही 7 अगस्त से पहले जो लगभग 80,000 अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। उसी के संबंध में बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि लगभग 80,000 पद रिक्त हैं और ये संख्या पदों की जो रिक्ति है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी रिटायरमेंट भी होने और भी भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, उस वजह से पद और भी समय में रिक्त हो जाएंगे। 80,000 से भी ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। वर्ग 2 नोटिफिकेशन में देरी, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आदेश है उसको देख लेते हैं। उस आदेश को आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया होगा। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर अपलोडेड किया हुआ है। ये हम उस आदेश को देख लेते हैं, फिर हम मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। अतिथि शिक्षक का आमंत्रण हेतु यहाँ पर समय सारणी दी गई है। जो रिक्तियों का प्रदर्शन है वो 30/7/2024 को हो जाएगा। और अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना 1/8 से 7/8 के बीच में चलेगा। शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना 1/8 से ये 7/8 में चलेगा। और जो भी बाकी महत्वपूर्ण दिनांक हैं, तारीखें हैं, गाइडलाइंस हैं, आप उनको यहाँ पे इस लेटर के माध्यम से देख सकते हैं। अब एक एक करके हम चीज़ों पे बात करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है। प्रदेश में स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे, रोजगार भी। 79,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। 7 तक ज्वाइनिंग, यानी 7 अगस्त तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को इस बारे में आदेश भी जारी हो गए हैं। स्कूलों में 3 वर्गों के आदेश जारी हुए हैं। आप वो आदेश डीपीआई वाले पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर अपलोड हैं। स्कूलों में तीनों वर्गों के, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के 79,000 खाली पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। आवेदन करने के बाद नियमानुसार इन्हें 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग देनी होगी। 3 श्रेणी में पदों की स्थिति हम देखें तो क्या है। वर्ग 1 में आप देखेंगे लगभग 17,000 पद, और यहाँ पे वर्ग 1 का जो मानदेय है वो 18,000 रहेगा। वर्ग 2 में 40,000 पद रिक्त और मानदेय 14,000। वर्ग 3 में 22,000 पद रिक्त और 10,000 यहाँ का मानदेय है। तो लगभग आपके अभी देखिए इस बार प्री प्राइमरी में भी शिक्षकों को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से और भी जो गेस्ट फैकल्टी हैं रखे जाएंगे। यहाँ पे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जानकारी दी गई है। लेकिन प्री प्राइमरी स्कूल्स ओपन हो गए हैं शासकीय विद्यालयों में, नर्सरी, KG1, KG2 इस प्रकार से। तो वहाँ पर भी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। खासकर वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा मौका मिलने के चांसेस हैं, मतलब उनको प्राथमिकता रहेगी वहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद लगभग आपके 80,000 पद ऑलरेडी रिक्त यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और 80,000 पद रिक्त भी हैं। लगभग पिछली बार ही भाई 72,500 शिक्षकों को रखा गया था। इस बार ये 79 के समथिंग पहुँच जाएगा, 80 के समथिंग पहुँच जाएगा। और इस बार प्री प्राइमरी टीचर्स को भी रखा जाएगा प्री प्राइमरी के लिए।
और अब देखिएगा इतने सारे पद रिक्त हैं, अभी भर्ती कितने पर होगी जो रेगुलर भर्ती है उसका भी कहना संभव नहीं है, लेकिन जो वर्ग 2 के संबंध में जो एक आपने नोटिस पढ़ा या इस साल जो भर्ती होनी है लगभग 9000 पदों पे भर्ती होगी इस बार। और वर्ग 3 का पात्रता का नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, अभी उसके पदों पर तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। वर्ग 2 नोटिफिकेशन में देरी हो रही है, एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि अभी एएनएम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एएनएम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके फॉर्म भरने के बाद अभी एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना है, उसके आवेदन भरवाए जाएंगे, फिर एक और भर्ती परीक्षा होनी है ग्रुप 3 की, फिर उसका होगा। इस प्रकार से अभी प्रक्रिया में वर्ग 2 की प्रक्रिया में और भी समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हमें डिले होते नज़र आ रही हैं उस हिसाब से आप देख लो तो नोटिफिकेशन आपका जो वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी हैं उनका नोटिफिकेशन भी निश्चित तौर पे देरी से आएगा, निश्चित तौर पे आपको देरी से देखने को मिलेगा। फ़िलहाल वो आपको नहीं देखने को मिलने वाला। अभी आपसे पहले भाई एंट्रेंस करवाना है जो कि 28 और 29 अगस्त को होना है, लगभग अभी 1 महीने का समय उसमें है। फिर सेकंड वाला एंट्रेंस होगा, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद समूह 3 की परीक्षा होनी, वो तो भर्ती परीक्षा है तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। इस प्रकार से वर्ग 2 की जो मेंस है वो अभी डिले होगी। अब देखिए जो जिस महीने में इसकी परीक्षा होनी थी उससे आप ये मान के चलो कि 2 महीने तो निश्चित तौर पे डिले होने वाली है, और 2 महीने से ज़्यादा भी डिले हो सकती है। जिस प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से जो ईएसवी है उसका पैटर्न चलता है परीक्षाओं को करवाने का, उस हिसाब से आपकी परीक्षा बहुत देरी से होगी। यानी आप 2 या 3 महीने के समथिंग मान के चलो कि 2-3 महीने आपकी परीक्षा डिले हो जाएगी। और एक और यहाँ पे सबको अच्छे से ज्ञात होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको 40 दिन पहले ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। विज्ञापन जारी हो गया तो फिर ये मान के चलो कि 40 दिन के अंदर 40 दिन में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। हाँ, इसमें इतना है कि भाई किसी की परीक्षा पहले हो जाएगी, किसी की परीक्षा बाद में हो जाएगी। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जिसकी परीक्षा पहले दिन फंसती है, पहले दिन होती है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस हो जाता है, निश्चित तौर पे लॉस होता है। मान लीजिए आपकी पहले से आपके विषय की परीक्षाएं शुरू हो गई और आपकी पहले शिफ्ट में ही परीक्षा हो गई है, पहले दिन ही परीक्षा हो गई, और किसी की मान लो तीसरे दिन परीक्षा हो रही है, चौथे दिन परीक्षा हो रही है आपके विषय की, तो उस तीसरे दिन या चौथे दिन वाले को फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा कैसे हो जाएगा? रिव्यू आप जब देखेंगे इंटरनेट पे तो आपने देखा होगा ईएसबी का पैटर्न लगभग सेम रहता है। उसने बोल दिया कि प्रतिशत के प्रश्न आ रहे हैं, तो जो लास्ट में पेपर देने वाला, लास्ट शिफ्ट में जो पेपर देगा उसको पैटर्न पता रहेगा, वो परसेंटेज वाले चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ के चला जाएगा। किसी को पता चल गया विज्ञान वाले को या विदेश नीति से सामाजिक विज्ञान वाले को विदेश नीति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको वहाँ पर उस प्रकार से बेनिफिट हो जाता है कहीं ना कहीं। यदि आपका पेपर आखिरी की शिफ्टों में फंसता है तो निश्चित तौर पे इसका आपको इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि आप पूछिए मत। आप रिव्यू के अकॉर्डिंग आपने हर चीज़ को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप आप यूट्यूब के माध्यम से रिव्यू देख लेते हो, काफ़ी सारे अभ्यर्थी अपने रिव्यू साझा कर देते हैं कि इस प्रकार का पेपर आ रहा है, तो फिर जो बाद में पेपर देते हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है। उनको पता चल गया कि भैया आयु वाले प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में बहुत सारे, और हर शिफ्ट में पूछे भी जाते हैं, लगभग पैटर्न वही चलता है फिर ईएसवी का। तो वो अभ्यर्थी उस वाले जो टॉपिक को बहुत ही मजबूत करके चले जाते हैं। जैसे विज्ञान में मापन से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो बाद वाली शिफ्टों के अभ्यर्थी मापन को और भी अच्छा और भी मजबूत करके चले जाएंगे, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ऐसी प्रे करना कि भाई आपका जो पेपर है अब पहले दिन ही ना फंसे, पहली शिफ्ट में ही ना फंसे। उसके बाद यदि आता है तो आपको इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पद आपके अभी भी 80,000 पद रिक्त हैं, इससे भी ज़्यादा पद रिक्त हो सकते हैं। और भाई अभी रिटायरमेंट होंगे तो और भी पद रिक्त हो जाएंगे। आपकी भर्ती तक तो ये पदों की जो संख्या है और भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन भर्ती तो काफ़ी कम पदों पर हो रही है, जबकि पद बहुत सारे रिक्त हैं। ठीक, और आप अपनी तैयारी को अच्छा करते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका लगभग 40 दिन पहले ही आपको देखने को मिलेगा, और फिर 40 दिन में ही आपको अपना पूरा का पूरा कंटेंट कवर करना पड़ेगा। कंटेंट कवर करने से मतलब है फिर आप 40 दिन के लिए बस रिवीजन ही बचता है
40 दिन में केवल आप रिवीजन कर सकते हो। आप सोचो कि बिल्कुल स्टार्ट ज़ीरो लेवल से बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक चले जाएं, वो संभव ही नहीं होता। 40 दिन मात्र रिवीजन के लिए आपको वो वाले रखने हैं। तब तक आपका पूरा का पूरा कंटेंट हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन नहीं आया, सिलेबस नहीं आया, प्री का जो सिलेबस था उसको आप बहुत मजबूत कर लो। प्री के आप टेस्ट लगा के देखो कि आप प्री वाले में 80 के समथिंग जा पा रहे हो या नहीं। यदि आप मान लीजिए 75 प्लस भी जा रहे हो, या मतलब 75 प्लस भी जा रहे हो, तो आपकी जो कंडीशन है बहुत बढ़िया है, क्योंकि आखिरी के 40 दिन में जो इम्प्रूवमेंट होगा वो अपने आप में बहुत गज़ब लेवल का इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अभी आपको अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर लेना है कि देखिए प्री का सिलेबस जो है वो लगभग आपका यहाँ पर भी वही सिलेबस रहने वाला है। थोड़ा सा अंतर माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आप अपने उस सिलेबस को ही पूरा नहीं करते, अभी भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को देखा कि उन्होंने अपने उस पूर्व के सिलेबस को ही बहुत अच्छे से कवर नहीं करा। उनके कंसेप्ट अभी भी वहाँ से क्लियर नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, तो उनका स्कोर काफ़ी, देखिए जो 70 वाला अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं वो अच्छा है, मजबूत है, वो अभी आने वाले 2-3 महीने में इतना मजबूत हो जाएगा, 80 प्लस लाने लगेगा। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी 60 नंबर ला रहा है, जो अभ्यर्थी अभी 50 नंबर ला रहा है, मतलब 60 वाला 50 वाला, ये कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। 1 साल से तैयारी करने के बाद भी आप 50-60 के बीच में यदि हो तो कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है। और आपके पास भी 3-4 महीने हैं जो कि पर्याप्त हैं। इतने में भी आप अपने उस कंटेंट को तो कम से कम कवर कर लो कि प्री वाले पेपर में कम से कम आपके 80 स्कोर होने लगे, 80 प्लस कम से कम उसमें होने लगे। यदि आपका उसमें होने लगा तो कहीं ना कहीं आप मेंस की तैयारी और भी अच्छे लेवल पे कर पाओगे। तो पहले आप आपने जो पहले पढ़ा हुआ था उस कंटेंट को और अच्छे से रेडी करो, ताकि प्री लेवल का जो कंटेंट था, जो सिलेबस था, उसमें भी आप कम से कम 80 प्लस का तो स्कोर करने लगो। तब जाकर के आप मेंस में और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी उस वाले में ही, पूर्व वाले में ही पता चले कि 60 नंबर या 50 नंबर लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि प्री का पेपर भी अच्छा आया हुआ था। ठीक, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और वर्ग 2 के जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टेस्ट नहीं लगाए हैं वो आप एप्लीकेशन के माध्यम से लगा लीजिएगा। और वर्ग 3 का सुपर गाइडेंस बैच या सुपर टेस्ट सीरीज़ वाला बैच जिसको ज्वाइन करना है वो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।